नमस्ते, द हॉरर फाइल्स में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और भूतों की कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं अपनी बचपन के दोस्त रवि के साथ उसके गांव गया था। गांव के आखिर में एक पुराना घर था जिसके बारे में लोग अजीबोगरीब बातें किया करते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में कोई चुड़ैल की आत्मा रहती है और वहां काला जादू किया जाता है। दिन में तो यह एक सामान्य सा दिखने वाला घर लगता है, परंतु रात होते ही उस घर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी की रोने और चिल्लाने की आवाज। सूरज ढलते ही उस घर वाले रास्ते से लोगों का आना जाना बंद हो जाता है और घर के चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। यह सुनकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई और मैंने तय किया कि उस घर के अंदर जाकर उसका राज पता करके रहूंगा। यह बात मैंने रवि को बताई तो उसने जाने से मना कर दिया और कहने लगा, अगर यह बात बापू को पता चली तो बहुत गुस्सा करेंगे। पर मैंने उसे समझाया कि हम बस घर को बाहर से ही देखकर आ जाएंगे और घर के सभी लोग सो जाएंगे, तब हम दोनों जाएंगे और देखकर आ जाएंगे। रवि को इतना कहने पर वह मान गया और हम दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रात के लगभग 12 बजे होंगे जब हम दोनों उस घर के पास पहुंचे। घर बेहद पुराना और डरावना था। दीवारों पर काई जम चुकी थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। घर का दरवाजा हल्के से खुला था, जैसे कि हमें आमंत्रण दे रहा हो। मैंने रवि की ओर देखा, उसके चेहरे पर हल्का सा डर था। मैंने घर के अंदर जाने ही वाला था कि रवि ने मेरा हाथ पकड़ लिया और घर जाने को कहने लगा, पर मुझे तो वह घर को अंदर से देखना था। इसलिए मैंने रवि को कहा, रवि यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना अंदर चल के देख ही ले कि क्या माजरा है। अगर कुछ गलत हुआ तो हम तुरंत ही बाहर आ जाएंगे। इतना कहने पर रवि भी मान गया और हम दोनों धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ गए। जैसे ही हमने घर के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका हमारे शरीर से टकराया। उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुराने कागज और सड़े हुए फूलों को मिली जुली महक। हमारे पैर खुद ब खुद अंदर की ओर बढ़ते चले गए। घर के अंदर गहरा अंधेरा था और सन्नाटा ऐसा कि हमारी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हमने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आसपास देखने लगे। घर के हर कोने में एक डरावना एहसास था, जैसे हमें कोई देख रहा हो। अचानक रवि ने कहा, तूने कुछ सुना? मैंने सिर हिलाया, लेकिन मुझे भी अजीब सा लगा कि जैसे हमारे अलावा यहाँ कोई और भी है। आगे बढ़ते हुए हम एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा हुआ था। उस आईने में जैसे ही मैंने अपनी परछाई देखी, मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। रवि ने भी इस एहसास को महसूस किया और हम दोनों के मन में डर और बढ़ गया। फिर अचानक हमें सीढ़ियों के नीचे एक दरवाजा दिखाई दिया, जो शायद तहखाने का था। दरवाजा बंद था, लेकिन उसमें से हल्की सी रोशनी आ रही थी। हमारे कदम उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही हमने दरवाजे को खोला, वहाँ अंधेरा था, लेकिन गंध और भी तेज हो गई। हमने साहस बटोरा और तहखाने की ओर उतर गए। तहखाने में घुसते ही हमें चारों ओर अजीब अजीब चित्र दिखाई देने लगे। दीवारों पर किसी पुराने समय के चित्र बनी हुई थी, जिसमें अजीब सी शक्लें थी। वहाँ कुछ पत्थरों से घिरे घेरे थे और बीच में एक काले रंग की छोटी सी मूर्ति रखी थी। उस मूर्ति के चारों ओर कुछ फूल और धागों के गोल घेरे थे। वो सारा दृश्य ऐसा था जैसे किसी तंत्र मंत्र की साधना की गई हो। जैसे ही हम उस मूर्ति के पास पहुंचे, अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। हम दोनों बुरी तरह डर गए और पीछे हट गए। उसी समय वो चीख हवा में गूंजने लगी और कमरे में ठंडक और बढ़ गई। अचानक से हवा में कुछ धुआं सा बनने लगा और उस धुएं से एक आकृति बाहर आने लगी। वो एक औरत की आकृति थी, जिसमें सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। वो औरत धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कोई मंत्र पढ़ रही हो। हमें लगा कि हमारे
हमारे पाँव जमीन में धंस गए हों। मैंने चीखना चाहा, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। रवि ने भी एक कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहा। हम दोनों ने कोशिश की, लेकिन कुछ भी ना हो पाया। तभी मुझे अचानक याद आया कि मेरे पर्स में मेरा माँ का दिया हुआ एक ताबीज़ था। मैंने उसे बाहर निकाला और पूरी हिम्मत से उस औरत की ओर बढ़ाया। वो औरत जैसे ही उस ताबीज़ के सामने आई, वो रुक गई और उसकी चीखें और तेज हो गई। धीरे धीरे वो धुएं में बदलने लगी और फिर अचानक से गायब हो गई। हम दोनों को अपनी सांसें वापस मिलती महसूस हुई। बिना कुछ और सोचे समझे हम दोनों वहां से दौड़ते हुए बाहर निकले और घर की ओर भागे। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।